जय माता रानी की। आज आपके लिए पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर के आए हैं। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पैसा ना हो तब साधना करने का क्या मार्ग हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पूजन सामग्री को खरीदकर साधना शुरू कर सकें। क्या बिना पैसों के साधना सिद्धि की जा सकती है? इस विषय को आप किसी भी साधना से संबंधित कर सकते हैं, जैसे अप्सरा साधना या किसी भी प्रकार की साधना। इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, हाँ, बिना किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री लिए बिना साधना की जा सकती है। अब इस बात को ठीक से समझने का प्रयास करें। किस प्रकार से कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की साधना, अनुष्ठान या पूजा में सामग्री चढ़ाई क्यों जाती है, पहले इस बात को आपको ठीक से समझना होगा। साधना करने में मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों से एक होकर के साधना करने पर मंत्र की ऊर्जा और उससे संबंधित देवी या देवता के स्वरूप को अपने हृदयागत करना सरल हो जाता है। जैसे हमारा मन कहीं भी एक जगह नहीं रुकता है। जैसे अगर हम साधना कर रहे होते हैं और हमारा मन न जाने कहाँ कहाँ घूमने चला जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूजा या किसी भी प्रकार की साधना करने पर सामग्रियों को चढ़ाने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। जैसे जब हम मंत्र बोलते हुए पूजा सामग्री चढ़ाते हैं तो हमारा मन पूजा में एकाग्रता की ओर बढ़ता है। मन से हम ध्यान करते हुए, कर्म से हम अपने हाथों के द्वारा पूजा सामग्री चढ़ाते हुए और वाणी के द्वारा मंत्रों को बोल रहे होते हैं। इस प्रकार से हम मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों से एक होकर के पूजा करते हैं। अतः हमारा मन पूजा से संबंधित देवी या देवता के प्रति एकाग्र हो जाता है और इससे हमें साधना में सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि पूजा में प्रायः पूजन सामग्रियों को समर्पित करने का विधान बताया जाता है। अब दूसरी बात, बिना किसी सामग्री के यदि मंत्र का जाप किया जाए और उस मंत्र की जप संख्या अनंत हो तो किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अनंत संख्या में किए हुए मंत्र जाप के प्रभाव से आपकी वाणी, आपका मन और आपके समस्त कर्म तीनों ही एक हो जाने से आपको साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि आप एकांतवासी होकर सन्यासियों जैसा जीवन जीते हुए मंत्र जप की अनंत संख्या में अग्रसर होते हुए यदि साधना करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहीं दूसरी ओर गृहस्थ जीवन में एकांत वातावरण और अनंत संख्या में मंत्र जाप की संख्या में प्रवेश करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, कहने का मतलब गृहस्थ आश्रम में जुड़ने पर बहुत सारे यहाँ वहाँ के कार्य हमें करने होते हैं, जिसके कारण हम अनंतता की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। अतः गृहस्थ होते हुए तमाम दुनियादारी के चक्करों में पड़े रहने के बाद हमारा मन शांत नहीं रह पाता है। इसीलिए पूजा में सामग्रियों के द्वारा देवी देवताओं की साधना करने पर हम एकाग्र हो पाते हैं, क्योंकि हम मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों से एक होकर के पूजा को संपन्न करते हैं। अब आप एक दूसरे पहलू से समझें। मान लीजिए आप गृहस्थ आश्रम से जुड़े हैं और आप बिना किसी पूजा सामग्री के ही अपने आराध्य की साधना कर रहे हैं। इस प्रकार की साधना में सिर्फ एक ही स्थिति होती है और वो है ध्यान में एकाग्र चित्त होकर के मंत्रों के द्वारा अर्चन करना। परंतु इसी अवस्था में घर में आपको कोई बुलाने लग जाए या आपकी कोई इमरजेंसी हो जाए और आपको साधना से उठ करके जाना ही पड़ जाए, तो फिर क्या करोगे आप? तो आपकी साधना तो भंग हो जाएगी। हो सकता है आपका ध्यान भी भंग हो ही जाएगा। और ऐसा हर रोज भी हो सकता है, क्योंकि आप एक गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हो, तो आप किसी न किसी कारणवश साधना नहीं कर पाओगे या फिर कोई व्यवधान, विघ्न, बाधा आ ही जाएंगी। इसके और भी अनेक कारण हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, वहीं दूसरी ओर और सांसारिक वातावरण से तटस्थ एकांतवासी होकर के बिल्कुल सन्यासियों की तरह, जिसे किसी भी प्रकार से सांसारिक चीज़ों से कोई लगाव नहीं है,
और न ही उसे किसी प्रकार के व्यक्ति से कोई ज़रूरत है, ना कोई उसको लगाव है। तो सिर्फ और सिर्फ वह अपने मंत्र को जप करने में ही लीन रहता है, तो भला सफलता उससे दूर कैसे रह सकती है। अनंतता को प्राप्त करने में भला उसे कौन रोक सकता है, भला उसे किस प्रकार का व्यवधान हो सकता है। तो मुख्यतः ये बातें होती हैं, इस बात को आपको समझना होगा। अब आपको ये तय करना है कि क्या आप उस प्रकार की अनंतता को, उस प्रकार की एकांतता को बिना किसी व्यवधान के अपने घर में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ध्यान में बैठ कर के 2 से 3 घंटे 4 घंटे बैठ कर के एकाग्रचित्त होकर के और बिना किसी व्यवधान के आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, तो भी आपको किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप अप्सरा साधना में भी सिर्फ और सिर्फ एक दीपक जला करके साधना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण यही है कि आप जप कितना कर रहे हैं, आपकी जप संख्या कितनी है, आप अनंतता की ओर अग्रसर हो रहे हैं या फिर एक सीमित संख्या में ही कुछ ही घंटों बैठ करके जप कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में व्यस्तता तो बनी ही रहती होगी और इसी कारणवश आपका मन यहाँ वहाँ भटकना स्वाभाविक है। अतः आपको अपनी साधना में पूजन सामग्री का प्रयोग करके अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्रता प्राप्त करनी है। जो भी आप साधना कर रहे हैं, जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उसमें आपको इस पूजन सामग्री का प्रयोग करके एकाग्रता प्राप्त होती है। अब आप सीधे शब्दों में यह समझ लें कि यदि आप एकांतवासी होकर के, मतलब एकांत बैठ करके और कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे बैठकर आप अनंतता रूप में, अखंडता रूप में यदि मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी प्रकार की साधना में पूजा सामग्री से ज़्यादा आपके मंत्र जाप का महत्व होता है। जैसे अगर आप एक दीपक जला करके अप्सरा साधना कर रहे हैं, अप्सरा साधना में अप्सरा के मंत्र का जाप कर रहे हैं, और मान लीजिए आपने रात्रि में 10 या 11 बजे से आपने मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो आप अनवरत रूप से बैठते हुए बिना किसी व्यवधान के यदि आप सुबह 4 बजे तक लगातार जप करते हैं, तो आपकी जप संख्या यह विशेष हो जाती है। यदि इसी प्रकार से आप प्रत्येक रात्रि में मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि आप बैठने में इतना सामर्थ्यवान नहीं हैं और आपके पास थोड़ा ही समय है, या फिर किसी भी कारणवश आप इस प्रकार से जप नहीं कर सकते हैं, तो आप साधना में पूजा सामग्री का प्रयोग जरूर करें। आशा है आप हमारे द्वारा बताए गए हुए विचारों को समझ पाए होंगे। जय माता रानी की।